नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के खास प्रोग्राम झरोखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास में पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 138 स्कूल खोले जा चुके हैं और इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में ऐसे परिवारों जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इससे ज्यादा आय वर्ग के परिवारों से नाम मात्र फीस ली जा रही है। वहीं कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार चिराग योजना लेकर आई है। एक विषय यहां उठा, वो चिराग योजना का। कुछ बातें ऐसी जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तो मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं। सामान्य छोटी सामान्य समस्याएं और सामान्य जो रूटीन के जो सारे विषय हैं उस पर मैं नहीं आ रहा, लेकिन इस नई योजना को हमने बनाया है। क्या बनाया, उसका क्या प्रावधान है। पहली बात तो जो जितने स्कूल पहले सामान्य स्कूल थे वो सब फ्री शिक्षा के हैं हमारे, पहली से लेकर के 12वीं तक। कोई फीस उसमें नहीं है, जो कोई उसमें फीस नहीं है। जो उसमें पहले से सुविधाएं दी जाती सब दी जा रही हैं। एक हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है संस्कृति मॉडल स्कूल, और संस्कृति मॉडल स्कूल भी ऑन डिमांड किया है। और किया वहां है जहां कहीं नजदीक में 2 स्कूल हैं, उसमें से नजदीक वाला एक स्कूल जो है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल करेंगे। जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है तो सिंगल स्कूल है, उसको संस्कृति मॉडल स्कूल अभी नहीं कर रहे, ताकि वो जो हमारा राइट टू सर्विस एजुकेशन का जो प्रावधान है वो भी लागू रहे कि हर किसी को नजदीक के स्कूल में और फ्री शिक्षा का हमारी जो है वो बना रहे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में एक अंतर ये हमको सबको ज्ञात है। कुछ जगह डिमांड आई कि नहीं हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। तब ये विषय आया कि हम कुछ स्कूल सरकारी जहां जहां की डिमांड है संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम से अलग से उसका कैडर यानी टीचर्स का कैडर भी अलग करेंगे। अभी वो अंडर यानी प्रावधान अभी उसका प्रोसेस में है, चीजें धीरे धीरे कर रहे हैं। और उसमें भी 1,80,000 रुपए तक जिनकी इनकम है, क्योंकि बीपीएल का लिमिट हमने बढ़ाई है उसमें, तो बीपीएल की लिमिट 1,80 है। 1,80 से नीचे के विद्यार्थियों का इसमें भी फीस नहीं लेंगे। लेकिन इससे ऊपर यदि है तो एक नॉमिनल फीस, वो भी एक छात्र एक फंड बनाया है, उस फंड को अभी वहां रख रहे हैं ताकि वो स्कूल के ही उसमें आगे काम आ जाए। लेकिन इससे ऊपर के 500 रुपया, 700 रुपया, 1,000 रुपया, 1,100 रुपया ये फीस जो परिवार दे सकते हैं केवल वही जाएंगे, सब जाने की जरूरत नहीं है। अभी 138 स्कूल सिर्फ चलाए गए हैं। 500 स्कूलों की हमारी योजना है। कई हमारे विधायकों ने, बाकी लोगों ने डिमांड की, उनकी डिमांड पर वो खोल रहे हैं। कोई उसका वो कंपलसरी नहीं है कि उसी स्कूल को ही खोलना और उसी में सब जाएंगे। एक बात। दूसरा, ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में हमने ये किया कि कुछ फिर भी परिवार कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, हम उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और सर हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन हम भी गरीब हैं तो हमें तो फीस नहीं भर सकते हम। वहां भी हमने यही किया कि जो बच्चे जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, वो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल चिराग योजना में आना चाहते हैं, उनसे भी हमने ऑप्शन ली है, कंसेंट ली है। क्या कि आप अगर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन रेट हमारा होगा 700 रुपया, 900 रुपया, 1,100 रुपया। 5वीं तक 700, 8वीं तक 900 और 12वीं तक 1,100। ऐसे ही है तौरपाल जी, 700, 900, 1,100। तो ये 3 रेट हमने रखे हैं। इस 3 रेट का पैसा उन गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार देगी। अगर उससे ज्यादा फीस है मान लो, फिर अगर परिवार देना चाहते हो तो अपने पास से देगा, नहीं देना चाहता नहीं देगा, या स्कूल उसको लेगा नहीं लेगा। इसमें भी 300 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी कंसेंट दी है, और 300 स्कूलों में भी ज्यादा नहीं है, लगभग 2700 विद्यार्थी उन्होंने अभी एडमिशन लिया इस साल। ये भी जो कुछ जाना चाहता जाएगा, नहीं जाना नहीं जाएगा। पहला सिस्टम हमारा बिल्कुल एज इट इज है। हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीबीएसई से अटैच है, उनको हमने सीबीएसई का परमिशन दे दिया कि अगर आप सीबीएसई से अटैच होना चाहते हैं आप हो जाए, हरियाणा स्कूल एजुकेशन से रहना चाहते हैं हरियाणा से रहें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रहता है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए सरकार ने विकास निधि पट बनवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से दिए जाने वाले फंड के लिए राज्य सरकार ने विकास निधि पट बनवाया है। इस पोर्टल पर नगर निकायों और पंचायतों की खुद की आमदनी, स्टाम्प ड्यूटी का हिस्सा, राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग और अन्य ग्रांट की जानकारी दर्ज होगी। इससे जिस भी नगर निकाय को फंड की आवश्यकता होगी उसका आकलन किया जा सकेगा। एक विषय हमने जो नया अपने यहाँ, क्योंकि इनोवेशंस बहुत हम कर रहे हैं और हमें तो इनोवेशन की स्टेट के नाते से देश भर में तीसरा स्थान रखा गया है कि हम इनोवेशन जितने करते हैं, नए नए प्रोग्राम, नए नए पोर्टल। एक हमने और किया है, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयां हैं, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम और पंचायतें, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, इनके जो फंड्स हैं, पहले भी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन एक बनता था, वो रिकमेंड करता था, वो दिया जाता था, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन भी अपना देता था, लेकिन कितना जाता था कितना नहीं जाता था, खानापूर्ति भी होती थी और साथ में अलग अलग तरीके की पॉलिसी स्कीमें सब बनती थी, डिमांड भी चलती रहती थी। विधायक भी आते हैं, वो भी सरपंच आते हैं, वो भी हमारे पार्षद चेयरमैन आते हैं, वो भी इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो। इसके लिए हमने एक विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया। विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया और वो ओपन है सबके लिए। हर एक पंचायत का, हर एक नगर पालिका का या नगरीय इकाई चाहे कोई भी है, नहीं यही करेंगे, वो यही सब करेंगे। लेकिन ये जो कलम खाता हाथ में दे करके और किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, उसकी बजाय उनका एक फार्मूले के हिसाब से पैसा सैंक्शन करेंगे। इसी में भी रोजगार मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। तो उसमें हर एक इकाई को स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हम देते हैं वो दर्ज होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का वो दर्ज होता है, उनको जो हम स्टाम्प ड्यूटी का हिस्सा देते हैं वो उसमें दर्ज होता है। उनकी अपनी इनकम कितनी है वो वही भरते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, वो बजट के हिसाब से, जैसे पिछली बार थी, आगे कितनी होगी उसका भर के भेजते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रांट्स जो होती हैं विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, कई स्कीमों का अलग पैसा भी होता है, सारा उसमें चलाया जाता है। हर महीने जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं, यहां से भेजने जो भी वो बताते हैं कि हमारा कमिटेड इतना है, ताकि तनख्वाहें टाइम पर सबको मिल जाए, बिल सबके टाइम से भरे जाएं और उसके बाद बाकी पैसा उनको 4 किस्तों में, पहला क्वार्टर 30%, दूसरा क्वार्टर 30%, तीसरा 20%, चौथा 20%। कोई पहले क्वार्टर में कमी रह जाए तो उसको अगले क्वार्टर में ट्रांसफर करते हैं, साल भर में पूरा पैसा मिल जाए। दिसंबर के महीने में जाके हम आंकलन करते हैं कि किसी इकाई का पैसा ऐसा इतना कम तो नहीं है कि वहां के काम पूरे ना हो रहे हो, तो इसलिए उसको अतिरिक्त योजना बनानी होती है, फिर अतिरिक्त फंड उसका करा करके आप लोगों से पास फिर देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इन इकाइयों के लिए ग्रांट की, पैसे की विधायकों में से बात करे, पहले उनका सिस्टम, उनका बजट देख करके आए कि किसी नगर पालिका का टोटल पैसा सरकार से कितना आना था, कितना आ गया, कितना खर्च हो गया, और इसमें अगर जरूरत है तो पहले वो खर्च करके तभी तो मांगोगे। अगर वही खर्च नहीं हुआ, अप्रैल से ही हमने चिट्ठियां डालनी शुरू कर दी, 10 करोड़ यहाँ का दे दो, 5 करोड़ यहाँ का दे दो। देखो, सिस्टमेटिक ढंग से करें तो कोई कमी नहीं है, और सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे, कमी ना होते हुए जवाब हर जगह मिलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए हम सिस्टम्स में आगे बढ़े, इसको जरूर लेके चले। मैंने तो विषय जो रखने थे आपके सामने रखने थे, संक्षेप में ये रखे। फिर भी आज जिस प्रकार पीछे तो बहुत रह गए, बहुत रह गए, अरे बहुत रह गए, नहीं हो सकते सारे। 155 तो आज आए हैं, मैं बता रहा हूं। अगर सारे गिनेंगे तो 350 विषयों में नहीं, इंडिविजुअल नहीं हो सकते। मोटी मोटी जो मुझे ध्यान में आता मैं रखा है। फिर भी आप लोगों को कोई बात कभी भी पूछनी हो, हाँ, एक चीज और जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं, अपने अध्यक्ष महोदय का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। एक नई व्यवस्था जो की है कि 3 प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से, जैसे ये प्रश्न विधानसभा में देते हैं, ऐसे 3 प्रश्न हर महीने अगर आप देंगे तो वो भी आपके और विभागों को भेज करके उनको वापस, यानी उनका उत्तर लिया जाएगा और आपको उत्तर भेजा जाएगा। इस समय तक जब से योजना शुरू हुई है कुल 42 प्रश्न ऐसे रिसीव हुए हैं, जिसमें से 35 एडमिट कर लिए गए हैं और 20 का रिप्लाई ये रिसीव हुआ है और आपको भेज दिया गया है।
इसलिए हर महीने हर विधायक ये 3 प्रश्नों का जो प्रिविलेज अपने को मिला है ये डाल करके इसका उत्तर भी जरूर मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप कुछ बैठ जाइए गौतम जी, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 8 तक रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। फिलहाल झरोखा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।